संत कबीर का नाम आपने सुना होगा। भारत भूमि के प्रसिद्ध संतों में कबीर का नाम याद किया जाता है। तुलसीदास ने विश्व के कल्याण के लिए रामचरितमानस प्रदान किया, तो संत कबीर ने बीजक ग्रंथ की रचना करके संसार के लोगों को जीना सिखाया। जीवन के संघर्ष में घबराने वाले लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रोता बनाकर गीता श्रवण कराई। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य को यदि अपने भाग्य को उदय करने की इच्छा हो, सबसे बड़ा भाग्यशाली बनने की तमन्ना हो, तो उसे क्या करना चाहिए? संत कबीर कहते हैं उसे 4 काम करना चाहिए। जो ये 4 काम करता है वो सबसे बड़ा भाग्यशाली हो जाता है। ये 4 बातें कौन कौन सी हैं, सावधानी से सुनना, अन्यथा चूक सकते हैं आप। ये 4 बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपके बीच में बताने जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। एक दूसरा प्रश्न आपके बीच में कर रहा हूं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, अर्जुन युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध भगवान, ये हमारे काका दादा रिश्तेदार सब खड़े हैं, इनको मैं मार नहीं सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए 700 श्लोक की गीता सुनाया है। 700 श्लोक, 7 श्लोक नहीं महेश परमार, ध्यान देना, 700 श्लोक। इस बात को लोग सुनते हैं तो मन में सोचते हैं कि यदि अर्जुन की जगह पर मैं होता तो 7 श्लोक में ही समझ जाता। ये अर्जुन कितना बुद्धू था, 700 श्लोक भगवान को सुनाना पड़ा, तब इसके समझ में आई छोटी सी बात। परंतु मैं जहाँ तक कहता हूँ, यदि तुम होते तो भगवान को 7000 श्लोक सुनाना पड़ता और तो भी तुमको ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होना बहुत कठिन है, ज्ञान लोगों को नहीं है। और ज्ञान न होने की पहचान है कि यदि आपके मन में चिंता है, आपके मन में दुख है, आपका मन संसार में भयभीत रहता है और आपसे बहुत गलतियां होती हैं, आपका मन चंचल है, आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं हैं और आप नशा व्यसन में डूबे हैं, तो समझ लेना अभी आपको ज्ञान हुआ नहीं है
केवल बात करने का ज्ञान हो गया है, लेकिन वास्तव में ज्ञान आपको नहीं है, ज्ञान का धोखा है, इसलिए आप अभी भटक रहे हैं। जिस रोज भटकना बंद हो जाएगा उस रोज समझ लो आपको ज्ञान पूरा हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद चल रहा है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, मैं अपने लोगों पर कैसे बाण छोड़ सकता हूं? किसी को मारना और खुद मरना ये दोनों कठिन काम है। ये अज्ञानी ही कर सकता है, ये ज्ञानी तो बहुत मुश्किल है। तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम इनके मरने मारने की चिंता क्यों करते हो? उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया और अर्जुन को दिखाया कि ये सब मरे हुए हैं, केवल तुमको निमित्त बनना है, बाकी इनका काम तो पहले ही समाप्त हो चुका है। वास्तव में जो लोग मन के गुलाम हैं और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के चंगुल में फंसे हुए हैं, वे लोग मरे हुए ही हैं, वे बचे नहीं हैं, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह ने उनको मार डाला है। उनमें अब जान नहीं है, बेजान मुर्दा डोल रहा है। जिंदा तो वह है जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को अपने वश में रखता है और हमेशा खुश रहता है, और जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीत लेता है उसके दुखी होने का कोई उपाय संसार में शेष रह नहीं जाता है, वो हमेशा खुश रहता है। आप गौर से अपने जीवन में झांक करके देखो तो आपको पता चलता है कि आपके जीवन को व्यथित करने वाली ये 4-5 चीजें ही हैं। जिस समय तुम काम वासना से व्याकुल होते हो उस समय तुम व्यथित हो जाते हो। फिर उसमें जो भी बाधक होता है वो तुमको सबसे बड़ा शत्रु दिखाई देता है। जिस समय तुम क्रोध में जलते हो उस समय तुम बहुत ज़्यादा दुखित हो जाते हो। जिस समय तुम्हारे अंदर लोभ लालच आता है, और ये लालच बुरी बला है, आबला पकड़ गला नरक में ले चला। ये लालच ऐसी चीज है, सवाल ये नहीं कि 1 रुपया है कि 10 रुपया है। लालच तो लालच है, जितना मिल जाए उतना ही ठीक है। किसी आदमी की 2000 की नोटों की गड्डी गिर गई, यहाँ नहीं गिरी है, कहीं दूसरी जगह गिरी थी। अगर यहाँ बता दूं गिरी है तो इसमें बहुत से लोग ढूंढने लग जाएंगे कि कहीं पड़ी होगी, हमें मिल जाएगी। 2000 के नोटों की गड्डी गिर गई। तो एक आदमी उस भीड़ से छटक कर बाहर आया और बोला, किसी की 2000 के नोटों की गड्डी गिरी है, जिसकी हो हमसे संपर्क करे और गड्डी वापस ले जाए। तो उस 2000 की गड्डी को लेने के लिए 200 लोग दौड़ कर आ गए। गड्डी तो एक गिरी थी और 200 लोग लेने आए। अब ये 200 में 199 तो झूठे लोग ही है, एक आदमी की गड्डी गिरी। 200 लोग दौड़े और उस आदमी को घेर लिया जो कह रहा था कि गड्डी हमसे ले जाओ। तो उस आदमी को घेरा और कहा, लाओ गड्डी, लाओ गड्डी, जल्दी लाओ। तो उसने कहा, अभी गड्डी बांधने वाला केवल धागा मिला है, अभी गड्डी मिली नहीं है। सब शर्मिंदा होकर वापस लौट गए। ये लालच, ये लोभ, ये पाप का बाप कहा गया है। लोभ के कारण ही मनुष्य चोरी करता है, लोभ के कारण मनुष्य दान नहीं दे पाता है, लोभ के कारण मनुष्य भाई भाई से बेईमानी करता है, लोभ के कारण लोग अपना
यश खो देते हैं, अपयश प्राप्त करते हैं। ये लोभ मनुष्य के व्यवहार को बिगाड़ देता है। ये लोभ हमारे प्रेम की कैंची भी है। प्रेम त्याग मांगता है और लोभ मनुष्य को लालच में फंसाकर उसके सम्मान को नष्ट कर देता है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। लोभ बड़ा विचित्र होता है। उज्जैन के किसी सेठ के घर की सेठानी छत के ऊपर चढ़ गई। छत पर ज़्यादा मत चढ़ा करो, खतरे बहुत हैं, गिर सकते हो। पर वो चढ़ गई। तो महिलाओं की आदत होती है कि छत से इधर उधर झांकना, और पुरुषों की आदत होती है चलती हुई बस में, ट्रेन में झांकना। झांकते रहते हैं और झांकने का आनंद कुछ अलग ही होता है। लोग झांक लेते हैं। तो सेठानी ने अपने घर के पीछे झांका, दाहिने झांका, बाएं झांका, आगे झांका, फिर पीछे झांका। तो झांका तो क्या पाया, बड़ा असमंजस हो गया। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तुमको पता नहीं है तो तुम निश्चिंत हो, और तुमको पता हो जाए तो तुम चिंतित हो जाते हो। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको तुम नहीं देखते हो तब तक तुम खुश हो, और देख लेते हो तब से तुम बड़ा परेशान हो जाते हो। इसलिए हर चीज़ को बहुत देखने की इच्छा भी मत रखो, क्योंकि ये संसार बहुत लफड़े का संसार है। इसमें बड़ा गड़बड़ सड़बड़ सब भरा रहता है। ज़्यादा सब तरफ झांको झुको मत। तो सेठानी ने झांका। झांका तो चिंता हो गई। झांका तो क्या देखा कि उनके पिछवाड़े, ये उज्जैन की ही घटना है, दूसरी जगह की नहीं। पिछवाड़े एक मोची रहता था। मोची जानते हो, वो जूता फट जाए तो सिलता था। अब तो मोची भी बहुत ढूंढो तो मिलते ही नहीं। मोची भी कम हो गई। तो उसके घर में उस मोची की पत्नी मोचिन, वो देसी घी में हलवा तल रही थी, देसी घी में। और देसी घी में हलवा यदि पड़ोसी के घर भी तला जाए तो आसपास लोगों के घरों में भी खुशबू पहुंच जाती है, और आसपास के पड़ोसियों को भी ऐसा लगता है कुछ बन रहा है। खैर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता नहीं, पर खुशबू से थोड़ा आनंद आता है। तो मोचिन हलवा तल रही थी। तो सेठानी को बहुत गुस्सा आया। मोचिन पर गुस्सा नहीं आया, न मोची पर आया। गुस्सा आया तो आया अपने पति सेठ जी के ऊपर कि ये सेठ क्या है, पूरा इंडिया गेट है। इतना कंजूस है मेरा सेठ कि रोज दाल रोटी, रोज दाल रोटी, रोज चावल सब्जी, बस यही बनता है। हमारे घर में वर्षों बीत गए, कभी देसी घी में हलवा नहीं बना। और ये जात का मोची, ये गरीब मोची, ये कंगाल मोची ऐसा हलवा बनाकर माल खाता है। इसके घर के हलवा की खुशबू मेरे छत तक आ गई। धिक्कार है हमें जो हम करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लेकिन ये खिचड़ी खा खा कर जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे घर में भी हलवा बनना चाहिए। देखो, जब तक सेठानी ने देखा नहीं तब तक कोई दुख नहीं था। इसलिए अपने घर की महिलाओं को बहुत घुमाना भी नहीं चाहिए।
किसी दूसरी महिला को अगर अच्छी साड़ी पहनकर देख लिया, अब गले में हार अगर 2 किलो का वजन देख लिया, तो रात में आकर अपने पति का गला दबा देंगी कि या तो हार लो या मार दूंगी। इसलिए लोग अपनी अपनी पत्नियों को घूंघट में रखते हैं कि कहीं घूमने भी जाए तो कुछ देख ना पाए। पर स्त्रियां भी होशियार होती, वो घूंघट उठा के पूरा निशाने से देखती। अगर घूंघट ना होता तो चारों तरफ देखती, लेकिन वो फिर ठीक से जो देखना वही देखती है। और हमारी भारतीय संस्कृति में घूंघट की परंपरा थी। घूंघट पुरुषों के सिर पर पगड़ी रहती थी और महिलाओं के सिर पर धोती रहती थी। पुरुषों के सिर की पगड़ी चली गई और महिलाओं की धोती खिसक कर पीछे चली गई। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान में, यूपी में मर्यादा है थोड़ा। कुछ प्रदेशों में तो घूंघट के बजाय ऊंघट है। ऊंघट समझते हो? चेहरे के आगे धोती लटकाओ तो उसको घूंघट कहते हैं। तो जितनी धोती चेहरे के आगे लटकाई जाती थी, कितनी स्त्रियां उतनी धोती चेहरे के पीछे पीठ पर लटकाती हैं। उनको ये भी पता नहीं मुंह आगे है कि मुंह पीछे है। उसका नाम ऊंघट है। घूंघट, ऊंघट। परंतु सेठानी जब घर के अंदर आई, थोड़ा उनका मन नाराज था। तो सेठ ने पूछा, कुछ मन में दुख है क्या? तो सेठानी ने उत्तर दिया, इस घर में सुख है क्या कुछ? तुम पूछते दुख है क्या, इसमें तो दुख ही दुख है। तो सेठ ने कहा, दुख क्या है? अभी तक दुख नहीं था, अभी आधे घंटे में दुख कहाँ से आ गया? तो सेठानी ने कहा कि मैं छत पर गई थी और पीछे झांक कर देखा तो मोची के घर में मोचिन जो है देसी घी में हलवा तल रही है। ये जात का मोची, गरीब मोची, कंगाल मोची देसी घी में हलवा तल तल कर खा रहा है, और हम अरबपति करोड़पति हैं फिर भी ये रूखा सूखा खाते हैं। ये दुख नहीं और है क्या? तो सेठ ने हंस करके कहा, जितने सेठ होते ना बड़े होशियार होते, उनमें डील करने की कला बहुत होती है। अगर डीलिंग ना हो तो सेठ बनेंगे ही नहीं। तो सेठ ने कहा, सेठानी नाराज मत हो, देसी घी में जो हलवा मोची तल तल कर खा रहा है, वो मोची अपना पैसा खराब कर रहा है, तो वो मोची तो निश्चिंत है। सेठ ने कहा, मोची हलवा देसी घी में तल तल कर खाता, पैसा खराब करता है, क्योंकि घाटी से नीचे उतरे तो माटी, खाने से क्या फायदा? सेठानी ने कहा, नहीं, मेरे घर में भी हलवा बनना चाहिए। तो सेठ ने कहा, इसीलिए तो मैं कहता था छत पर न जाया करो, तुम गई क्यों वहां? ना तो छत पर जाती, ना ये देखती, ना उलझन बढ़ती। सेठानी जिद पर अड़ जाती है। तो सेठ ने क्या किया? सेठ ने कहा, अगर ज्यादा तुम्हें परेशानी है तो कहो तो मोची के घर में भी हलवा बनना बंद करा दो। अरे बोले, अपने घर में चालू करा दो, वहां बंद कराने क्या जरूरत है? बोले, बंद करा दूंगा तो भी एक बराबर हो जाएगा हमारा उसका, और चालू कर दूंगा तो भी बराबर होगा, और चालू करूंगा तो खर्चा बढ़ेगा, बंद करा दूंगा उसके यहाँ भी तो उसका भी खर्चा कम हो जाएगा, मेरा तो कम ही है। तो बोले, कैसे बंद करोगे? बोले, देख लेना खेल। वो सेठ रात में छत पर चढ़ा। याद रखना, आपका पड़ोसी
यदि बहुत खिलाड़ी है तो उससे सावधान रहिए। वो कभी कुछ रात में भी कर सकता है और कभी कुछ किसी से करा भी सकता है और कभी जंत्र मंत्र तंत्र भी तुम पर डाल सकता है। लेकिन ये भी बता दूं, यदि आप मेरा प्रवचन सुनते हो मन से तो किसी का जंत्र मंत्र तंत्र कोई काम नहीं करेगा। चाहे दुनिया के सभी मंत्र पढ़ दो पर तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है यदि आप मेरा प्रवचन सुनते हो। क्योंकि मेरे प्रवचन में इतनी शक्ति होती है कि भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बेगा नाउत जंतर मंतर तंतर टोना टंबर जादू साढ़े साती शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन ये सब लफड़ा खत्म कर देता हूँ। कुछ भी नहीं। तुम्हारे द्वार पर कोई नींबू काट कर धागा लपेट कर लाल पीला रंग लगाकर चावल डालकर चला जाए, चिंता मत करना। नींबू को उठा लेना और अपनी गाय की नांद में निचोड़ देना, गाय भी नींबू खाएगी, मस्त, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई ज्योतिषी आए तुमसे कहे तुम्हारे ऊपर 7.5 शनि लगा है तो तुम कह देना कि 7.5 लगा है, कोई बात नहीं, हमारे ऊपर 17.5 शनि लग जाए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे ऊपर असंग साहिब भी लगे हैं और 7.5 शनि लगा है। पलड़ा भारी है गुरु जी का, शनि कुछ नहीं करेगा। शनि तो देवता है, वो किसी को दुख क्यों देगा, और जो दुख देता है वो दानव होता है। और शनि तो देव हैं, वे कष्ट क्यों देंगे, वे किसी के ऊपर लग करके तकलीफ क्यों देंगे। तो ये भरम ढकोसला से भागिए। अभी विधायक लाल जी राम आगर वाले सुना रहे थे, ढोंगी घबराते हैं और मुंह को छिपाते हैं। वो पता नहीं क्या क्या नया भजन बनाकर सुनाते थे, बहुत मजेदार आदमी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। शब्द दोहराइए और प्रेम से बैठे रहिए, कोई हिलना डुलना मत। जो हिलेगा डुलेगा तो घुटना में दर्द हो जाएगा। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते। सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम ही हो, गीतों की माला के रचैया तुम ही। जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम्हें
देख कर के ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। तुम्हें देख कर के ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की। वो सेठ छत पे चढ़ा, उसने लकड़ी में 100 का नोट लपेटकर धागा बांधकर और मोची के आंगन में रात को फेंक दिया। जब मोची सवेरे सोकर उठा तो देखा उसने कि उसके आंगन में 100 का नोट पड़ा हुआ है। 100 का नोट देख करके मोची की आंखें भर गई। उसने अपनी पत्नी को बुलाया कि आओ आओ आओ, देखो आज भगवान ने नोट बरसाया है। 100 का नोट कभी देखा भी नहीं था, 10 रुपये 5 रुपये देखा था। अपनी पत्नी से कहा कि ये 100 रुपये संभाल कर रखो, देवी भगवान की कृपा शुरू हो गई है। तो उसकी पत्नी ने कहा 100 रुपये तो भगवान ने दिया है, अब कम से कम 100 रुपये अपनी ओर से भी इकट्ठा करो, इसका जोड़ा लगा दो। तो पति ने कहा बिल्कुल मेरी भी यही इच्छा है, इसका जोड़ा लगा दे। जब भगवान ने हमारा तुम्हारा जोड़ा लगा दिया तो हम तुम दोनों मिलकर भगवान के नोट का भी जोड़ा लगा देंगे। तो दोनों पति पत्नी 8 आने 4 आने 1 रुपया रोज रोज जोड़ने लगे और जोड़ जोड़ करके रखने लगे। 3 महीने तक हलवा की खुशबू नहीं आई। सेठ ने सेठानी से कहा कि हलवा की खुशबू आती है कि नहीं? बोले 3 महीने से नहीं आई। बोले वैसी बीमारी लगाया हूँ मोची को, जो मेरे लगी थी वही बीमारी उसको दे दी। अब हलवा नहीं बनेगा। याद रखना, कोई यदि तुमको कुछ देता है तो सोच लेना, कोई अगर फ्री में शराब पिला रहा है, फ्री में बीड़ी पिला रहा है, फ्री में आपको सिगरेट पिलाता है, पुड़िया खिलाता है, फ्री में होटल में खिलाता है, तो शायद वो तुम्हारी आदत को बिगाड़ने के लिए ऐसा कर रहा है। इस फ्री से भी बचिए, अन्यथा आपकी पूरी जिंदगी फ्री हो जाएगी। इसलिए फ्री के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो।